IAS पाठशाला, राइट। सो हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हमने देखा था वो सब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था। लाइक आप लोग एक चार्ज ले रहे थे Q एंड दिस वन इज़ लाइक ये वाला आपका Q1 है एंड दिस वन इज़ Q2 एंड ये सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, राइट। R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो आपको यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है कि Q1 पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है एंड Q2 पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। या फिर और एक अगर आपने चार्ज लिया है यहाँ पे, राइट, एंड ये डिस्टेंस है सपोज आपका Z, तो इस पे कितना चार्ज एक्ट होगा बाकी दो चार्जेस की अपेक्षा, ठीक है। सो ये सब था आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। बट अभी हमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, क्योंकि आप एक सिस्टम अगर आप कंसिडर कर रहे हो, लाइक अगर आप एक रॉड कंसिडर कर रहे हो, सिर्फ अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो आप एक सिंगल रॉड कंसिडर कर रहे हो जिसके विड्थ निग्लिजिबल है, बस लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। सो अगर आप ऐसा एक रॉड यूज़ कर रहे हो तो आप 1D सिस्टम इसे बोल सकते हो, राइट। या फिर अगर आप कोई सरफेस देख रहे हो, ठीक है, कोई सरफेस ले रहे हो, ओके। सो उसके लिए अगर आप 2D सिस्टम ले रहे हो, ठीक है, इट इज़ नॉट अ सर्कल बट इट इज़ अ सरफेस, कोई सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, राइट। सो ये 2D सिस्टम अगर है तो आप अगर 2D सिस्टम के लिए ले रहे हो, या फिर एक 3D सिस्टम है, लाइक स्पीयर है ये आपका, ठीक है। सो दिस इज 3D सिस्टम, ओके। सो इन दिस केस अगर आपका ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल आपको सरफेस गिवन है, तो आप ये बता सकते हो क्या कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, राइट, कितने नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। आप डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये सब चीज़ें नहीं बता पाओगे, ओके। सो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, ओके। ओवर द सरफेस कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने प्रेजेंट है ओवर द लेंथ और ओवर द सरफेस और ओवर द वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके प्रेजेंट है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम। अब इसमें भी देखो आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो 1D में आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइक 2D एंड 3D। सो ये 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे पहली बात आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है अगर आप 1D के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। और आप अगर 2D के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपकी सिग्मा हो जाती है। सिग्मा आप क्या कहते हो इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। एंड यही अगर आप 3D के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आपकी हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको क्या करना है, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कि हर एक पोर्शन में इक्वल टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आप अगर ये स्मॉल एरिया भी कंसिडर कर रहे हो, सपोज ये आपका DL है, राइट, आपकी अगर लेंथ L है तो ये स्मॉल पोर्शन है आपका DL। इस DL पोर्शन में भी सेम इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जितना ही आपका मतलब ओवर द लेंथ DL, हर आप मतलब हर एक पोर्शन DL अगर कंसिडर करोगे तो हर DL पोर्शन में आपको इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि ओवर द लेंथ L आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपकी लिमिट्स जो है, लेंथ की लिमिट्स या सरफेस अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सरफेस के लिए तो वो सारे लिमिट्स आप पुट करके आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगी यूनिफॉर्म के केस में। बट वही चीज़ अगर आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब कुछ लेंथ के कुछ DL पोर्शन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कुछ DL पोर्शन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो उसे क्या कहोगे आप लोग, नॉन यूनिफॉर्म। लाइकवाइज सभी के लिए ये सेम होगा, ठीक है, मतलब सरफेस के कुछ पोर्शन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, कुछ पोर्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो उस चीज़ को क्या कहोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म। बट अगर सेम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आप उसे कहोगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक थिंग्स अबाउट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके टाइप्स की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगी, ठीक है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, लाइक आपकी 1 डायमेंशनल सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है या 3 डायमेंशनल सिस्टम है। पहले हम लोग 1D की बात करते हैं, ओके। सो 1D में देखो आपका जो, आप 1D को ही क्या कह सकते हो,
लीनियर, यहाँ पे आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हो रॉड, ओके राइट। सो अब देखो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी राइट, सॉरी लैम्डा रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है राइट। सो यहाँ पे आपका आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, दिस इज नथिंग बट योर लैम्डा ना राइट। सो दिस इज लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बाय dx, ओके। dx इज नथिंग बट योर स्मॉल पोर्शन ऑफ रॉड। इफ आपकी रॉड की जो लेंथ है वो सपोज x है तो dx क्या है, उसका स्मॉल पोर्शन है, और dq क्या है आपका, हाँ dq आपका स्मॉल पोर्शन ऑफ योर चार्ज। देखो आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज या स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ कंसिडर करनी है। लाइक अगर आपने एक रॉड कंसिडर किया है यहाँ पे जिसकी लेंथ x है, आप यहाँ पे उसका स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर रहे हो जो कि आपका dx है राइट। और इस dx पोर्शन में जो आपका चार्ज रहेगा, स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज, वो रहेगा dq। अब देखो मैंने और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर की थी, इसी चीज़ से आप आपका dq कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ लैम्डा dx राइट, यहाँ से ही। अब मैंने वहाँ पे आपको पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा राइट। अगर यूनिफॉर्म है दैट मीन्स हर एक dx पार्ट में आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहेगा। सो यहाँ पे आपके दो और पार्ट बन जाते हैं, एक तो आपका रहेगा यूनिफॉर्म एंड दूसरा आपका रहेगा नॉन यूनिफॉर्म, ओके। अब यूनिफॉर्म अगर आपकी कंडीशन है दैट मीन्स आपका जो लैम्डा है ये कांस्टेंट आएगा, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा आपको, जो लेंथ है वो भी आपकी सेम ही रहेगी और इस लेंथ में आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम रहेगा ओवर द लेंथ, ठीक है। x तक अगर आप 0 से x तक भी ट्रैवल करोगे तो आपका जो रेशो है वो सेम रहेगा। दैट मीन्स ये वाला जो रेशो है आपका dq बाई dx ये कांस्टेंट हो गया राइट। कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट इज कांस्टेंट ना, सो लैम्डा इज आल्सो कांस्टेंट। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, बट नॉन यूनिफॉर्म में ये कांस्टेंट नहीं रहने वाली है आपकी, ठीक है। दिस इज नॉट कांस्टेंट राइट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आप ये जो लैम्डा है आपका वो कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख सकते हो और यहाँ पे आप लिमिट लगा दोगे आपकी 0 to, अगर लेंथ आपकी 0 to L है एंड दिस इज योर Q, सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L, ओके। इस हिसाब से आप आपकी वन डायमेंशनल के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो ही ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी राइट। अगर नॉन यूनिफॉर्म है आपका लैम्डा, ठीक है, लैम्डा मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपका कांस्टेंट नहीं है तो आपका जो Q रहेगा आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, ओके। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगी वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, ठीक है। सिमिलरली अब 2D के लिए बात करते हैं। अगर आपकी 2D सिस्टम है, यहाँ पे 2D सिस्टम में देखो ये आपका सरफेस के लिए आप कर रहे हो, लाइक वाइज अगर 3D के लिए आप करोगे तो ये वॉल्यूम होगा राइट। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो डिस्क, ओके। एंड 3D के लिए आप कंसिडर कर सकते हो स्फीयर, ओके। लाइकवाइज सेम यहाँ पे जैसे आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पे आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी राइट। एंड यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी आप नोट करते हो सिग्मा से, ओके। यहाँ पे आप लैम्डा से कर रहे थे राइट। सो ये देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट, सेम dq बाय, यहाँ पे dx ना आते हुए यहाँ पे लेंथ था, ठीक है। ओवर आपका लेंथ आप मतलब लेंथ के हिसाब से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन ये सरफेस है 2D का है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आएगा dq बाय dA राइट। सरफेस है इसीलिए एरिया के हिसाब से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे। सपोज ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, जिसका एरिया A है
एंड यहाँ पे आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल आपका जो चार्ज आएगा वो इस हिसाब से आएगा, रो सिग्मा डी ए, राइट। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डी ए। अब यहाँ पे भी सेम वही पार्ट दो इसमें यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो आपका यूनिफॉर्म आने वाला है एंड जो सेकेंड रहेगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, राइट। यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या, आपका ये जो सिग्मा है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब दिस इज नॉट कांस्टेंट, ओके। अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स ये जो आप सिग्मा है वो आप इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख सकते हो। सो दिस इज इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटीग्रेशन डी ए, ओके। एंड यहाँ पे भी आप आपके लिमिट्स पुट करके या फिर डायरेक्टली आप ये इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल है ये, राइट। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए इज नथिंग बट एरिया, ओके। सो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और अगर आपका कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो नॉट कांस्टेंट है। सो आप यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन निकालोगे इसका तो ये आपका अंदर ही आएगा इंटीग्रेशन के, ओके। तो आपको यहाँ पे पहले से अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे ये जो चार्ज डेंसिटी है इसकी वैल्यू गिवन होगी, है ना। और एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, 2D एंड 3D के लिए आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो, राइट। सो वो सब चीज़ें आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ी है, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है, सो दैट आप लोग अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओ, ठीक है। अब 3D के लिए बात कर लेते हैं एक बार। 3D के लिए भी देखो आपका जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो रहेगी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप डिनोट करते हो यहाँ पे रो, ओके। एंड रो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डी क्यू बाई डी वी ओवर द वॉल्यूम वी, ठीक है। जैसे ये सपोज आपका स्पीयर है और इसका वॉल्यूम आपका वी है, तो वी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसका रेशियो रहेगा आपका दिस, राइट। एंड यहाँ पे भी देखो आप डी क्यू निकाल सकते हो रो डी वी, ओके। एंड यहाँ पे भी आपके सेम दो पार्ट आने वाले हैं। फर्स्ट इज योर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। यूनिफॉर्म के लिए आपका जो रो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए रो इज नॉट कांस्टेंट, राइट। रो इज नॉट कांस्टेंट, ओके। सो यहाँ पे आपका जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा Q इज इक्वल्स टू रो V, V इज टोटल वॉल्यूम, राइट। एंड यहाँ पे जो आपका डी क्यू है ना वो इंटीग्रेशन रो डी वी, दैट मीन्स टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो डी वी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी आपको रो की जो है वो वैल्यू दी हुई रहेगी, गिवन रहेगी, राइट। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये तीनों टाइप अच्छे से समझ में आए हो, 1D 2D एंड 3D। अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि घाई हो रही है आपको लिखने में, तो आप पॉज करके वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो मैंने क्या क्या चीज़ें अच्छे से बताई है, ठीक है। सो 1 बाय 1 आप लोग 1 बाय 1 टाइप जो है वो डिस्कस करो एंड सॉल्व कर सकते हो, राइट। और एक चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी यहाँ पे, कि आप लोगों को अगर लाइक सरफेस एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है, सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, या फिर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करना है या लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या क्या प्रोसीजर यूज़ करनी है। अगर आपने वेक्टर इंटीग्रल नहीं पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर से आप लोगों को ये डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको 1 बाय 1 हिंट दे रही हूँ कि आप लोगों को सरफेस इंटीग्रल या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद में हम लोग 2 से 3 प्रॉब्लम्स लेंगे एंड ठीक है। सो ये दिस इज़ अबाउट ऑल द लेक्चर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रल से, ओके। पहले तो मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बता देती हूँ। आप लोगों की पहली सिस्टम रहेगी कार्टेशियन, ओके। मतलब प्रॉब्लम्स अगर आ सकते हैं तो आपको कार्टेशियन के लिए आएंगे। सेकंड आपको प्लेन पोलर के भी आ सकते हैं, राइट। थर्ड आपको आ सकता है सिलेंड्रिकल एंड फोर्थ आपको आ सकता है स्पेरिकल, ओके। अब सभी के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, राइट। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स है x y z, ओके।
एंड यहाँ पे आपके जो लेंथ एलिमेंट होता है, राइट, लेंथ एलिमेंट जो होता है वो आता है dx dy dz। मैं ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट बता रही हूँ, ठीक है। एंड आपके जो एरिया एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, एरिया एलिमेंट आपके होंगे dx dy एंड इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड, ठीक है। मैं सेपरेटली इसका वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर इसको आपको समझा दूंगी, ठीक है। सो dy dz x कैप एंड हियर dx dz y कैप, ओके। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड, राइट। एंड वैसे ही अगर आपको वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे कैलकुलेट, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको एलिमेंट कौन सा लगेगा वहाँ पे, dv की जगह आप लिख सकते हो dx dy dz, राइट। तो ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट है। सेम आपको प्लेन पोलर में करना है, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, राइट। ओके, जब भी आपको डिस्क वगैरह प्रोवाइड की है तो आप लोग 2 डायमेंशनल सिस्टम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r थीटा होते हैं, ओके, राइट। सो यहाँ पे जो आपका लेंथ एलिमेंट रहेगा वो कितना रहने वाला है, लेंथ एलिमेंट रहेगा आपका dr और r डी थीटा, ओके। एंड सेकेंड इज योर एरिया एलिमेंट। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो यहाँ पे सिर्फ एरिया एलिमेंट ही रहेगा, आपका वॉल्यूम एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आप डिस्क, आपको पता है 2 डायमेंशनल सिस्टम है, राइट। सो आपका एरिया एलिमेंट रहेगा r dr डी थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया एलिमेंट तक। वैसे ही आप सिलेंड्रिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सिलेंड्रिकल के आपके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो रो, फाई एंड जेड, ओके। कभी कभी रो के जगह पे आपको आर भी गिवन होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आपको फाई दिखता है और जेड दिखता है तो आपको पता है कि वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। एंड स्पेरिकल में आपको आर थीटा एंड फाई ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो देखते हैं आपके लेंथ एलिमेंट्स, राइट। सो लेंथ एलिमेंट है आपके डी रो डी फाई एंड डी जेड। लाइकवाइज यहाँ पे आएगा आपके डी आर डी थीटा, यहाँ पे आएगा आपका आर साइन थीटा डी फाई, ओके। ये सब चीज़ें जब भी आप वेक्टर कैलकुलेशन देखोगे तो मैं ही आपका एक लेक्चर ले लूँगी इसके ऊपर, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एरिया एलिमेंट आपको लिखना है, मैं अब हेडिंग नहीं डाल रही हूँ, आप लोगों को पता है कि अब सेकेंड एरिया एलिमेंट है। तो इसमें भी 3 टाइप्स आएंगे, 2 की मल्टीप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड, तो आपका आएगा डी रो डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। देन ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन रहेगी डी रो डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ रो, राइट। एंड ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन दैट इज डी रो डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाई, ओके। अब यहाँ पे भी देखो सेम 2 की मल्टीप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अदर, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ओके। एंड दिस इज आर साइन थीटा डी आर डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, राइट। सो दिस इज योर एरिया एलिमेंट। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप सेकेंड नंबर लिख लेना, ओके। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट करना है, राइट। सो वॉल्यूम एलिमेंट इज रो डी फाई डी जेड, तीनों की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 डायमेंशनल सिस्टम है ये भी आपकी 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा, दिस इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, राइट। आपको ये सब चीज़ें पता है। अगर जब भी आप वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट होता है, राइट। डीवी के जगह आपको ये सब चीज़ें लिखनी होती है, और आपको रो की वैल्यू तो गिवन होगी ही, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म अगर सिस्टम है आपकी तो रो की वैल्यू आपको गिवन होती है, ठीक है। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात जा रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, सो दैट आप लोगों को और आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। पहली एक इक्वेशन लेती हूँ मैं। अगर आपका एक रॉड है, ठीक है, रॉड है जिसकी लेंथ L है, ओके। अब इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। विड्थ निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू लेंथ, तो आप लोगों को विड्थ की यहाँ पे टेंशन ना लेना है, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हो, एक पोर्शन कंसिडर कर रहे हो स्मॉल सा, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका dq, एंड दिस इज लेंथ
dx स्मॉल वाली, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको चार्ज गिवन है q, टोटल चार्ज, ओके, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, राइट। सो यहाँ पे अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज, राइट। सो आपको पता है dq इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लैम्बडा dx। अब यहाँ पे आपको लैम्बडा की वैल्यू गिवन नहीं है, डायरेक्टली लैम्बडा दिया है, दैट मीन्स आपको पता है कि लैम्बडा जो है आपका कांस्टेंट है और यहाँ पे आपका dx आने वाला है, और आपको लेंथ की वैल्यू भी पता है, दैट इज़ 0 to l, राइट। सो आपका आ गया है यहाँ पे 0 to l, दिस इज इंटीग्रल dq, राइट। सो इस हिसाब से आप क्या करते हो, चार्ज जो है आपका टोटल चार्ज ओवर द लेंथ l वो कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर अब आपको आपका जो लैम्बडा है इसकी वैल्यू दी हुई है, लैम्बडा इज नथिंग बट योर लीनियर चार्ज डेंसिटी ना, सो दिस इज ax, ओके। आपको अब यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, तो इसके टाइम पे आपको क्या करना है, देखो सेम फार्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रेशन लैम्बडा dx। सो यहाँ पे आप लैम्बडा की वैल्यू पुट करोगे ax dx, राइट। एंड यहाँ पे भी आपको लेंथ तो सेम ही है, राइट, तो लेंथ आपकी आ जाएगी 0 to l, ओके। सो दिस इज x स्क्वायर बाई 2, लेंथ है आपकी 0 to l, सो दिस इज al स्क्वायर बाई 2, दिस इज योर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। आपको लैम्बडा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की है। अब एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ आप लोगों को मैं 2D के लिए एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। 2D के लिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टू डायमेंशनल में आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होती है, राइट। सपोज़ पहले तो देखो आपको आपका जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कैसा है आप लोगों का, dq बाय dx, और मैंने आपको 2D में बताया था कि आपको एक डिस्क दी हुई रहेगी, सर्कुलर डिस्क है सपोज ये, या फिर सर्कुलर रिंग है आप लोगों की, ओके। नहीं, सर्कुलर डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं तो डिस्क ही लेंगे, ओके। सो दिस इज योर डिस्क, एंड यहाँ का जो आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो r एंड थीटा, राइट। ये प्लेन पोलर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो dq बाई dx है यहाँ पे, ओके। सो सॉरी dq बाई dA, हाँ। तो अब ये देखो आपको पता है प्लेन पोलर के लिए जो आपका एरिया एलिमेंट होता है वो कितना होता है, r dr d थीटा, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका dq फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट सिग्मा इंटू r dr d थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे आपकी जो r है वो r कैसे वैरी होगा, ये आपका पॉइंट सपोज 0 है एंड आपकी जो रेडियस है वो r है, तो आपका जो r वैरी हो रहा है वो 0 to r वैरी हो रहा है, और आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपका जो थीटा वैरी होता है वो 0 to 2 पाई वैरी होता है, ठीक है, करेक्ट। अब आपको सपोज अगर आपको जो आपका चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कांस्टेंट दी हुई है, तो क्या कर सकते हो आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप डायरेक्टली आउटसाइड लिख सकते हो और आपको सिर्फ यही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो आपको पता है r का आपका जो लिमिट है वो 0 to r है, तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन इसका लिख सकते हो r स्क्वायर बाई 2, एंड आपका d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा, और लिमिट से आपकी 2 पाई, सो दिस इज 2 पाई, 2 गेट कैंसर, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा टोटल चार्ज, अगर आपका यूनिफॉर्म है तो। लेकिन अगर आपको सिग्मा की वैल्यू कुछ प्रोवाइड की हुई है, दैट इज़ सपोज आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इस हिसाब से अगर दी हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपका फॉर्मूला लिखना है आपको, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आपका एरिया एलिमेंट r dr d थीटा, राइट। अब आपको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे सिग्मा 0 इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा आपका r dr, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड यहाँ पे आपकी लिमिट्स जो है वो 0 to 2 पाई, यहाँ पे आपके लिमिट्स है 0 to r, राइट। सो दिस इज सिग्मा नॉट, दिस इज r स्क्वायर बाई 2, ओके, एंड दिस इज़ नथिंग बट ये इंटीग्रल का जो आपका आंसर आता है
वो आता है 1/2 इंटू हाफ ऑफ द लिमिट्स, राइट। सो दिस इज़ पाई, 0 to 2 पाई आपकी लिमिट्स है, लेकिन हाफ लिमिट आपकी पाई आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके, सो अब आप इसका टोटल आंसर इस तरीके से लिख पाओगे कि R0 सिग्मा नॉट पाई डिवाइडेड बाय 4, सॉरी हाफ इंटू लेंथ ऑफ द हाफ इंटू लेंथ ऑफ द पीरियड, ठीक है। आपका पीरियड कितना है यहाँ पे 0 to 2 पाई, राइट। सो ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पे ओनली 2 आएगा। सो दिस इज टोटल चार्ज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 2D। वैसे ही सिमिलरली आपको 3D के लिए भी दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। 3D के लिए अगर आपको दिया है तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई रहेगी, राइट। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है तो नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नहीं गिवन है तो यूनिफॉर्म है आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखते हो dq/dv, ओके। सो अगर आपको आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कांस्टेंट है तो आप आपका इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है, और वो है आपकी सपोज K0R और 0, एंड दिस इज़ फॉर लिमिट R लेस देन R एंड R इज़ ग्रेटर देन R। अब इसका मीनिंग देखो, आपका सपोज ये स्पीयर है, राइट, एंड स्पीयर का जो रेडियस है वो R है, एंड यहाँ पे देखो जैसे ही आप आउटसाइड जा रहे हो आपके स्पीयर से, स्पीयर के अगर आउटसाइड गए तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो 0 है, और स्पीयर के अंदर है ना, या फिर ऑन द स्पीयर आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो K0R है, राइट। सो आप लोग यहाँ से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिख सकते हो, दिस इज़ K0R, और आपका जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या है, R² sin थीटा d थीटा dr d थीटा d∅, राइट। ओके, सो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे, दिस इज K0, पहले R³ dr, राइट, दिस इज sin थीटा d थीटा एंड दिस इज d∅। अब आपको पता है कि आपकी लिमिट्स R की जा रही है 0 to R, दिस इज 0 to पाई एंड दिस इज 0 to 2 पाई, राइट। सो दिस इज K0, एंड यहाँ पे आएगा आपका R⁴/4 साइन थीटा 0 to पाई, साइन थीटा का आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा, और जब भी आप ये लिमिट्स पुट करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 2, राइट, एंड यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 पाई। सो दिस इज टोटली 4 पाई, 4 गेट कैंसिल, सो यहाँ पे आएगा आपका K0 R⁴ पाई, ओके, सो डिवाइडेड बाय 1, ओके। यहाँ पे 4 आपका कैंसिल हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बताइएगा आपको कैसा लगा है, कमेंट करके बताइए, ओके। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके कलीग्स हैं जो इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक CSR, नेट, गेट एंड जेस्ट, ये सारे एग्ज़ाम के लिए अगर आपके कलीग्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उन लोगों को भी बताइए, उन लोगों के भी साथ शेयर कीजिए, ओके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। एंड अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो भी कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड थैंक यू सो मच।